यार पता है, आज ना मेरी मेरे दोस्त से मुलाकात हुई। एक ऐसे दोस्त से जिसे मैं लगभग भूल चुकी थी, या फिर याद ही नहीं करना चाहती थी। इसलिए नहीं कि उसके और मेरे बीच कोई बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी, पर मैंने अपने ज़िद में उसकी दोस्ती गंवा दी थी। बस इसलिए मेरी नज़रें हमेशा उसे ढूंढती तो थीं, पर उससे मिलने के लिए नहीं, बस उससे बचने के लिए। पर कल अचानक मेरी उससे मुलाकात हो गई। हम दोनों एक ही रेस्टोरेंट में थे। हम अपने अपने ऑर्डर देने के लिए गए और जैसे ही हम दोनों ने अपने अपने ऑर्डर दिए, दोनों ने एक दूसरे की आवाज़ पहचान ली। मैंने उसकी आवाज़ पहचानते ही उसकी तरफ देखने की बजाय तुरंत टर्न बैक कर लिया। मुझे लगा कि शायद मेरे पीछे मुड़ जाने से वो मुझे पहचान नहीं पाएगी, पर मेरी तरह उसने भी मेरी आवाज़ पहचान ली थी। फिर क्या था, उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, हाय, कैसी है? अरे इतने दिन हो गए। मैंने चाहा कि पीछे मुड़कर उसे ना देखूं, पर वो मेरे सामने आ गई और उसने मुझे गले से लगा लिया और पूछा, तू ठीक तो है ना? इतना कहना था कि मेरी आंखों से मोटे मोटे आंसू गिरने लगे, क्योंकि कुछ भी ठीक तो नहीं था। और हम दोनों के बीच इतने सालों में बहुत दूरियां आ गई थी। हम 5 साल बाद मिल रहे थे, पर फिर भी न जाने कैसे उसने मेरे मन का सारा हाल एक पल में जान लिया था। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया, घंटों उससे लिपटी रही। फिर उसने मेरे आंसू पोंछते हुए कहा, बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था, आखिर भूल ही गया ना वो तुझे? मैंने तुझसे पहले ही कहा था, ये लड़के ट्रस्ट के लायक नहीं होते, इन पर कभी ट्रस्ट मत करना। ले देख ले मेरी बात ना मानने का नतीजा, तेरे ये मोटे मोटे आंसू। यार पता है, हम अपने कल से ना भागते फिरते हैं, पर हमारा कल किसी न किसी रूप में, कभी यादों का रूप लेकर तो कभी किसी शख्स के रूप में हमारे आज में हमारे सामने आ ही जाता है। मेरे साथ भी वही हुआ। मेरी दोस्त के रूप में मेरा कल आज मेरे सामने खड़ा था। वो कल जिसे 4 साल पहले मैं पीछे छोड़ आई थी। खैर, मैंने उसे जवाब दिया, इनफ यार, मैंने तुझसे तब भी कहा था और आज भी कह रही हूँ, हर कोई एक जैसा नहीं होता, चाहे फिर वो किसी भी जेंडर का हो। उसने हंसते हुए कहा, अच्छा चल मान लिया, लेकिन ये पहचानेंगे कैसे कि कौन अच्छा है कौन बुरा? तू कहाँ पहचान पाई? मेरे लिए जवाब देना मुश्किल तो था, क्योंकि यार मेरी और उसकी लड़ाई इसी बात पर हुई थी कि उसने जिस शख्स से मुझे मिलने के लिए, करीब जाने के लिए, बातें करने के लिए मना किया था ना, मैंने उसी शख्स के लिए उससे लड़ाई की थी। वो मेरी ऐसी दोस्त थी जो किसी भी हाल में मेरा साथ नहीं छोड़ती थी, पर मैंने ही उसे अपना साथ छोड़ने पर आमादा कर दिया था, क्योंकि उस वक्त मेरा दिल
सिर्फ उस शख्स की सुनता था जो मेरे लिए मेरी मोहब्बत हुआ करता था, जिसे मैं अपना सब कुछ मान बैठी थी। हालांकि मेरी दोस्त ने जो भी कहा था वो सच साबित हुआ, पर उस वक्त मेरा दिल उसकी कही बातों को मानने के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं था, क्योंकि मोहब्बत का काला चश्मा मेरी आंखों पर चढ़ चुका था और उसकी वजह से मुझे सिर्फ हर तरफ मोहब्बत ही मोहब्बत दिख रही थी। बस इसीलिए जब जब वो मुझे आगाह करती कि मुझे ऐसे शख्स के करीब नहीं जाना चाहिए जो मुझसे सिर्फ अपने मतलब के लिए मतलब रखना चाहता है, तो मैं उससे लड़ बैठती। और एक दिन इसी वजह से हमारी लड़ाई इतनी बढ़ गई थी कि हम दोनों ने एक दूसरे से अपने अपने रास्ते अलग कर लिए थे। तब से आज 5 साल बाद वो मुझे मिली है। कायदे में मुझे उससे छुपना नहीं चाहिए था, उसके गले लगना चाहिए था, उससे ढेरों बातें करनी चाहिए थी, पर अपनी उस लड़ाई की वजह से मैं उससे नज़रें नहीं मिला पा रही थी, इसलिए मैं उससे छुप रही थी। पर मैं भी क्या करती, मैं भी मोहब्बत के हाथों मजबूर थी। इतना कुछ हो जाने के बाद भी मैं पूरी तरह से उसे गलत नहीं ठहरा रही थी। इसलिए मैंने उससे कहा कि देखो, हम कुछ नहीं पहचान पाते, लेकिन हमारा दिल सब साफ साफ पहचान लेता है। तो ये बात उस बुद्धू को समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि वो मोहब्बत से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं रखती थी। वो कहा भी करती थी कि वो सिर्फ दोस्ती को मानती है, उसके लिए मोहब्बत सब बेकार की बातें हैं। और जिसने मोहब्बत का स्वाद ना चखा हो वो क्या ही समझेगा दिल की बात, है ना। लेकिन फिर मैंने उसे अपनी इस कविता के ज़रिए समझाया। मैंने कहा, सुन, ये दिल कराता है अच्छे बुरे की पहचान, पर मोहब्बत में बेचारा मारा जाता है, जानते हुए भी सब नकार देता है। ये जो चाहता है वही ख्वाब देखता है। इसने उसे अच्छे से पहचान लिया था, उससे भी ज़्यादा उसे जान लिया था, फिर भी अपनी नहीं ये उसकी सुनता था, हर हाल में उसे ही चुनता था। मोहब्बत में हो तो सारी खराबियों को जानकर भी दिल अनजान बनता है। दिल की यही एक खराबी है, ये नादान होता नहीं, नादान बनता है। जब तक टूट कर बिखरता नहीं, तब तक दिल अपनी चाहत को मौके बार बार देता है। तब जाकर उस बुद्धू को समझ आया और उसने मुझसे सॉरी कहा, और फिर मैंने भी उससे सॉरी कहा। इस तरह मोहब्बत तो मुझसे 4 साल पहले पीछे छूट गई थी, पर मेरे कल ने मुझे मेरा दोस्त मेरे आज में वापस लौटा दिया।